आजकल देश में क्रिकेट वर्ल्ड कप का उत्साह जोरों पर है। लगभग हर एक शख्स इस खेल में उतना ही शामिल नजर आता है जितना खुद क्रिकेट खिलाड़ी। फिल्म जगत में भी एक ऐसी यादगार फिल्म आई जिसने हमारे देश के क्रिकेट प्रेम और किसानों के मुद्दे को रोचक तरीके से उठाया। इसे देश की पहली महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म भी कहा जाता है। बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म बहुत सफल रही ही, इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहा गया। फिल्म लगान को जितनी सराहना, पुरस्कार और सफलता मिली, उस दास्तान से ज्यादा दिलचस्प है इसके बनने की कहानी। यही वजह है कि इस फिल्म के 20 साल पूरे होने पर नेटफ्लिक्स ने लगान बनने की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री मैडनेस इन डेजर्ट भी रिलीज की थी। जब आमिर खान को इस फिल्म की कहानी संक्षेप में सुनाई गई थी, तो आमिर ने इसमें अभिनय करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद न सिर्फ आमिर अभिनय के लिए तैयार हुए, बल्कि बाद में जब कोई प्रोड्यूसर न मिला तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च करके इसे प्रोड्यूस भी किया। क्रिकेट मैच पर आधारित फिल्म वैसे आइडिया भी अनोखा ही था। और 93 में गुलाम भारत के सूखा पीड़ित किसान और क्रिकेट का खेल। एक गांव के सूखा पीड़ित किसान चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार उनका लगान माफ कर दे, लेकिन अंग्रेज शासक इसके पक्ष में नहीं। दोनों पक्षों में तय होता है कि अगर किसान अंग्रेज टीम से क्रिकेट में जीत गए तो उनका लगान माफ हो जाएगा, और अगर हार गए तो 3 गुना लगान देना होगा। किसानों के लिए ये जान की बाजी लगाने जैसा प्रस्ताव है, लेकिन हताश किसान इसके लिए भी राजी हो जाते हैं। अब खेल अंग्रेजों का, शर्त अंग्रेजों की, सारे संसाधन अंग्रेजों के पास, किसानों के पास सिर्फ एक चीज, जमीन और उस पर बनी पिच। ऐसी विषम परिस्थितियों में किसान जी तोड़ लगन और संघर्ष के बाद आखिरकार क्रिकेट मैच जीत जाते हैं। गुजरात में हुई थी लगान की शूटिंग। 7 राज्यों में फिल्म की लोकेशन की लंबी तलाश कच्छ, गुजरात के एक गांव कुनरिया में जाकर खत्म हुई। यहाँ का मौसम शुष्क रेगिस्तानी था और तेज धूप भी। सूखाग्रस्त गांव दिखने के लिए यह आदर्श जगह थी। फिर वहां गांव वालों को मनाया गया कि वे 93 के गांव चंपानेर को बसाने के लिए इजाजत दें, और जमीन भी। ये लगभग ऐसा था मानो कुछ किसान मिलकर पहले जमीन तय करते हैं, फिर वहां बीज बोते हैं और हाथ तोड़ मेहनत से फसल उगाते हैं। तो गांव वालों ने इस शर्त पर कुछ जमीन शूटिंग के लिए दी कि शूटिंग के बाद फिल्म की क्रू सेट तोड़ेगी और जमीन जस की तस वापस कर देगी। निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और प्रोड्यूसर आमिर खान सहर्ष मान गए। फिर न्यूट्रल्स 93 के चंपानेर का सेट बनना शुरू हुआ। बिहार का चंपारण था प्रतीक। गांव का नाम चंपानेर भी बिहार के चंपारण का प्रतीक था, जहां से महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर आज़ादी से पहले के गांव की सारी डिटेल्स पर गंभीरता से काम किया गया। सेट डिजाइनर थे नितिन देसाई और कॉस्ट्यूम तैयार किए एस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथाया ने। सेट और कॉस्ट्यूम बहुत महत्वपूर्ण थे, चूंकि ये एक पीरियड फिल्म थी। आमिर बार बार इंग्लैंड की कुछ पुरानी दुकानों पर उस वक्त के इंग्लैंड और अंग्रेजों की वेशभूषा की तस्वीरें लेते रहे, और वहीं संयोग से उन्हें मिला 19वीं सदी का एक क्रिकेट बैट, जिसके डिज़ाइन को फिल्म में इस्तेमाल किया गया। 6 महीने तक लगभग 3000 लोगों ने 100 एकड़ जमीन पर काम किया। चंपानेर का सेट बनाने के लिए इसमें सभी स्थानीय कारीगरों की मदद ली गई। अंग्रेज कलाकारों को होती थी दिक्कत। फिर अभिनेताओं को ठहराने के लिए इस दूर दराज के गांव में कोई होटल नहीं था, सो गांव के पास भुज में एक 5 मंजिला सहजानंद निवास को किराए पर लिया गया, जहां सभी लोगों को रहना था, और सुबह 7 बजे सभी को एक ही वाहन में लोकेशन पर ले जाया जाता। अगर कोई लेट हो गया तो उसे अपने आने का खुद इंतजाम करना पड़ता। अनुशासन इतना कि एक बार खुद आमिर खान को लेट होने पर वहीं छोड़ दिया गया। फिर कुनरिया की तपती गर्मी में काम करना आसान नहीं था। इंग्लैंड से जो अभिनेता आए थे उन्हें और भी दिक्कत हुई। रेचल शेली गर्मी और हिंदी संवादों के बीच डगमगाती हुई कई बार अपना आपा खो देती। पॉल ब्लैकथॉर्न को भी हिंदी, घुड़सवारी और विकट गर्मी की आदत डालनी पड़ी, क्योंकि निर्देशक आशुतोष गोवारिकर किसी काम में कोई कोताही नहीं चाहते थे। लगान का बजट था 5 करोड़। भीषण गर्मी में अभिनय करना देसी अभिनेताओं के लिए भी मुश्किल था। कुछ बीमार भी पड़े और सबसे सीनियर अभिनेता ए.के. हंगल फिसल गए और घायल हो गए। उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन वे डटे रहे। आशुतोष ने उनसे कहा भी कि वे शहर के किसी अस्पताल में इलाज करवाएं,
लेकिन 81 वर्षीय हंगल फिल्म में अपना आखिरी शॉट देकर ही मुंबई गए। ज्यों-ज्यों शूटिंग आगे बढ़ी, फिल्म का बजट भी बढ़ता गया। कोई और फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं था, सो आमिर खान कर्जा लेकर फिल्म बनाते रहे। लगान का बजट था 20 करोड़। ये तब तक की सबसे महंगी फिल्म था। दो ब्रिटिश अभिनेता जेमी विडबी और कैथरीन केटकिन भारतीय रीति से शादी करना चाहते थे, तो आमिर खान के कहने पर चंपानेर के सेट में बने मंदिर में ही उनका विवाह संपन्न हुआ। पहली फिल्म में सिंक साउंड का इस्तेमाल लगान पहली हिंदी फिल्म थी, जिसमें इतने सारे ब्रिटिश अभिनेता थे जिनके लिए अलग से एक हिंदी ट्यूटर रखा गया, और पहली बार हिंदी फिल्म में सिंक साउंड का इस्तेमाल हुआ, यानी सेट पर ही बोले गए संवादों को रिकॉर्ड किया गया, उनकी डबिंग नहीं की गई। क्रिकेट मैच को शूट करना सबसे मुश्किल था। आसपास के गांव वालों को बतौर दर्शक बुलाया गया। वैसे भी फिल्म में मुख्य अभिनेताओं के अलावा अन्य भूमिकाओं में स्थानीय लोगों को ही रखा गया था। इतने रीटेक्स हुए कि खुद निर्देशक बीमार पड़ गए और चारपाई पर पड़े पड़े निर्देश देते रहे, लेकिन यही इस फिल्म की खासियत है। ये मैच बहुत ही रोचक है और दर्शकों में अंत तक उत्सुकता बनाए रखता है। बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ की कमाई कैसे जाति, धर्म और वर्ग के तमाम मतभेदों को ताक पर रखकर गांव के किसान इकट्ठा होकर एक टीम की तरह काम करते हैं, यह प्रभावपूर्ण तरीके से दर्शाकर ही फिल्म ने ऑडियंस को मोह लिया। जून 2009 में यह फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिलों को जीत लिया। बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ की कमाई करके यह वर्ष 2009 में तीसरी सबसे बड़ी सफल फिल्म बनी और भारत की यह तीसरी फिल्म थी जिसे ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में चयनित किया गया। किसानों के जरिए एक शोषित वर्ग के स्वाभिमान की बात करने वाली और खेल के जरिए अहिंसापूर्ण